एलोपैथी में और आयुर्वेद में। एलोपैथी हम कब लेते हैं? जब बीमार हो जाए, बुखार खांसी जब ज़्यादा ही बीमार होते हैं तब लेते हैं। हम ज़्यादा ही बीमार होते हैं तो हम एलोपैथी लेते हैं। इवन जब हम बीमार होते हैं तभी हम एलोपैथी को लेते हैं। और एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत हैं। अगर मान लो कोई बीपी की गोली लंबे समय से ले रहा है, खून पतला करने की गोली ले रहा है, उसके साइड इफेक्ट बता दूं क्या क्या है? लोगों के नाक से खून बहना, हम सोचते हैं सिर छूट गई, नहीं, वो उसकी आंतों में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कई लोगों को देखा होगा यूरिन में ब्लड आ जाता है, वो सोचते हैं पता नहीं क्यों आ गया, बवासीर तो नहीं है। बवासीर से नहीं होता, उनका जो ब्लड पतला हो गया है वो गोली खाने से। खा लो, कभी उसके साइड इफेक्ट तो पढ़ो। अगर बीपी हो ही ना, उसके लिए क्या करना होता? हमें जो लिपिड प्रोफाइल है वो करवा लो, अपना ट्राइग्लिसराइड और अपना एलडीएल वीडीएल को अच्छा रखो। बस क्या करना है, उसको बढ़ने ही ना दो, तो होगा ही नहीं। आपको बीपी की गोली ही नहीं खानी पड़ेगी। अब एलोपैथी कब कब खाते हैं हम? जब किसी को थायराइड होता है, लंबे समय से लोग थायराइड की गोली खाते हुए आ रहे हैं। कभी नहीं पूछा डॉक्टर को कि इससे थायराइड तो ठीक हुआ नहीं है, क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ? नहीं, आपको खानी है ये, क्योंकि करोड़ों की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं ना, वो बन रही हैं, वो किसी ना किसी के तो पेट में डालनी है ना उन्होंने। अब उनकी सगी माँ बहन थोड़ी है जिसको नहीं देंगे वो लोग, तो इसीलिए उनका धंधा है बेचना। अब वो समझना आपको है। गीता जी को कब से आपने थायराइड की गोली नहीं खाई? मैंने जब से यहाँ से सप्लीमेंट दिए थे 5 अगस्त से, तभी से बंद कर दी थी। सबने मुझे कहा मत बंद कर, लेकिन मुझे अपने आप पर और इन सप्लीमेंट्स पर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने उस दिन से आज तक नहीं खाई। भले ही आप थायराइड की गोली खा रहे हो, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन सिम्टम्स सही नहीं होते। मतलब लाइक कॉन्स्टिपेशन, थकावट और बालों का टूटना, स्किन खराब। आपने क्या यूज करा थायराइड के लिए? बता देंगे। अभी हमारा टॉपिक आज थायराइड नहीं है, आज इम्यूनिटी है, वो उस पर भी आ जाएगा, क्वेश्चन के आंसर में वो दे देंगे। और इन्होंने तब से गोली नहीं खाई। क्या लग रही है, जिंदा है? बैठी है? बैठी है ना? तो हमारे पास जो डेमो होता है वो लाइव होता है। मेरे पास हर व्यक्ति का डेमो है, चाहे किसी को स्किन इशू था, चाहे किसी को कोई भी तरह की डिजीज थी, चाहे किसी को गठिया वाय था, सबके रिजल्ट हैं मेरे पास 100% वाले। ऐसा नहीं थोड़े वाले नहीं है, पूरे 100% वाले। 8 साल हो गए ऐसे ही मैं बहुत लोगों को ठीक कर चुके, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट के जरिए और उनको समझा के। जब हम उन चीज़ों को पहले खुद समझेंगे, खुद बिलीव करेंगे। अब आपको तो बिलीव लेना लेके देख लो, मैंने वो मैडम के मुँह से सुना था, नहीं, पहले खुद को बिलीव करना है। खुद आप दिखने चाहिए वैसे, भाई हाँ वाकई में मैं सप्लीमेंट खा रही हूँ, मुझे सच में इस पे बिलीव है। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप दूसरों को दिलवा ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे दवाइयों के बीच में और हम आयुर्वेदा के बीच में। और आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा बढ़ाने वाला, ठीक है। अब वो किस में आ जाता है? जड़ी बूटियों में। अब जड़ी बूटियां क्या होती हैं? उनसे भी उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके साइड इफेक्ट हैं एलोपैथी के, बट आयुर्वेदिक चीजों के कोई साइड इफेक्ट नहीं। हम करेला खाते हैं, क्या सुना कभी करेला खाने से कोई मर गया? हाँ, कोई टीका ऐसा लग गया किसी व्यक्ति को, उससे उसको इन्फेक्शन हो गया, उससे पक्का मर जाता है बंदा। लेकिन करेला खाने से या कोई जड़ी बूटी खाने से, गिलोय खाने से, तुलसी खाने से कोई नहीं मरा आज तक, और ना कोई मरेगा। इसके ग्रुप में कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्लियर कर लिया सारा न्यूट्रिशन क्या है। जो आज भोजन में हमें नहीं मिल पा रहा है वो हम किससे कंप्लीट कर रहे हैं? वो